नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश किरण, से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, इस टाइम हमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो करना है लार्ज कैप स्टॉक्स पे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स ही भाग रहे हैं, वही निफ्टी को अपसाइड में यहाँ पे लेके जा रहे हैं। बाकी अब स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे, उसमें अभी तक हमें कोई ऐसा खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो आज जो मैं आपके साथ ब्रेकआउट स्टॉक कवर कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही हैं। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 26,280 से लेके 300 का, जो कि हमारा ऑल टाइम हाई लेवल है। आज भी आप देखोगे वहीं 26,310 से मार्केट नीचे गया, उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया एंड पूरे दिन में आज हमें क्लोजिंग भी उसके नीचे ही मिली है। तो जब तक हम 300 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाते, एक फ्रेश रैली के लिए हम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, वहीं पे 300 पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का 300 का आज एक और रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे पीसीआर 1.15 चल रहा है। जब हम 26,300 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, हम 1.50 तक ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। उसी वजह से फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी रेंज होती है 0.50 से 1.50 की। उसके बाद हमें वहां से गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है, तो अभी भी रेंज यही बनी रहेगी। थोड़ा सा 26,300 के आसपास हम रेजिस्टेंस फील करेंगे एंड वहां से एक गिरावट आएगी। अगर 300 को क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद होल्ड कर लेते हैं, तो एक फ्रेश रैली के लिए हम स्टार्ट हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम चार ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो मैंने अपने लेआउट से स्टॉक्स को फाइंड आउट कर लिया है। आप यहाँ पे देखोगे, आज हमें बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। बजाज फाइनेंस आप देख सकते हो, ऐसे ही बजाज फिनसर्व दूसरा एक लार्ज कैप स्टॉक है, यानी कि बजाज ट्विंस, दोनों में एक अच्छा मोमेंटम था। तो सबसे पहले हम देख के चलते हैं एक बारी बजाज फाइनेंस के चार्ट्स को। तो देखो, ये हैं दोस्तों आपके सामने बजाज फाइनेंस के चार्ट। यहाँ पे आप एक क्लियर एंड कट देखते हुए चलोगे कि स्टॉक में सबसे पहले ये बना हुआ है ओपन एंड हाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि अराउंड अराउंड आपका 1035 का लेके निकल के आया हुआ है। तो एक 1035 मुझे ये हो गया कि मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद स्टॉक ने आज उसको अपने रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया, पर उसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं हो पाई। पर एक जो मुझे स्विंग डेज का हाई था मेरा अच्छा खासा, उसके ऊपर की मुझे क्लोजिंग आ गई है। तो दो जो स्टॉक में बात कर रहा हूँ आपके साथ, बजाज ट्विंस, उसमें से एक बजाज फाइनेंस यहाँ पे अच्छा लग रहा है एंड ये जो इसका पहला गैप फिल है, उस गैप फिल के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ऐसा नहीं होगा आपको टुमारो के लिए ब्रेकआउट स्टॉक कम होके, ये थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे देखते हुए चलने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट। क्लियर एंड कट चार्ट है, एक बार इसको देखना अच्छे से अपनी स्क्रीन पे लगा के एंड इस गैप पे आप एक अलर्ट लगा के रख लेना। ओके, चलो सेकंड जो हमें स्टॉक कवर मैंने करा है बजाज ट्विंसी, वो है बजाज फिनसर्व का। तो बजाज फिनसर्व को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये हैं अब आपके सामने बजाज फिनसर्व के चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि स्टॉक ने हमें मल्टीपल इनसाइड बार बना रखा है। ये स्टॉक मैंने आपके साथ एक बारी पहले भी कवर किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि हमें इनसाइड बार की क्लोजिंग के लिए 2100 के ऊपर क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी वजह से मुझे उम्मीद लग रही थी कि आज यहाँ पे मुझे मिल सकता है, क्योंकि दो यहाँ पे एक सेलिंग का रीजन ये था कि वही ओपन एंड हाई की जिसकी हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं। काफी स्टॉक हैं जो ओपन एंड हाई बना रहे थे, इसमें भी वही अराउंड 2100 के ऊपर एक ओपन एंड हाई बना एंड आज उसका ब्रेकआउट मुझे देखने को मिल गया है। तो ये भी एक स्टॉक है जो एक अच्छा लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक्स में ही फिलहाल रैली देखने को मिल रही है। इसी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं, पर आप लोगों के पोर्टफोलियो इतने ऊपर नहीं जा रहे होंगे। उसके पीछे का रीजन यही है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं वो नहीं भाग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप भाग रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी भाग रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक जो मैंने आपके साथ कवर किया है। थर्ड जो लार्ज कैप स्टॉक मैंने आपके साथ कवर किया है वो है एलटी, यानी कि लार्सन एंड टर्बो। तो एक बारी लार्सन एंड टर्बो को भी यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए, आज भी ये क्या था, इसका एक दोस्तों ब्रेकआउट लेवल था जो कि था 4075 का। उस लेवल को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाता था, बार बार मुझे वहां से गिरावट देखने को मिल रही थी। एक बहुत ही अच्छा अपसाइड रैली में स्टॉक जा रहा था, यहाँ पे टच करने का ट्राई किया, कल भी उस लेवल को टच किया, पर अच्छा खासा वहां से ब्रेकआउट नहीं दे पाया। इसका एक और रीजन आप यहाँ पे देखते हुए चलोगे कि इसका जो ट्रेंड है, जो ये 50 डे SMA है, वो अच्छी खासी अपसाइड में जा रही है।
कंपनी फंडामेंटली आप बात करोगे, लार्सन एंड टर्बो फंडामेंटली बहुत साउंड है। डिफेंस सेक्टर के भी इसको बड़े-बड़े बीईएल से भी ऑर्डर मिलते रहते हैं। वहीं कंस्ट्रक्शन में तो इसका कोई जवाब है ही नहीं, यानी कि एलटीए फंडामेंटली भी साउंड कंपनी है। आज इसने यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट भी दिया एंड एक क्लोजिंग भी मुझे अच्छी खासी दे दी है, जिसकी क्लोजिंग जो मुझे चाहिए थी 4075 के ऊपर, तो एक क्लोजिंग भी मुझे अच्छी खासी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए मेरे 3 लार्ज कैप स्टॉक। अब हम बात करते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में भी अब प्राइवेट सेक्टर्स बैंक यहाँ पे हमें एक रैली दिखाने को तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बारी बैंकिंग सेक्टर को देख लेते हैं कि बैंक सेक्टर में कौन-कौन से सेक्टर मोमेंटम आ रहा है। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक आईसीआईसीआई बैंक दोबारा देखने को मिल रहा है। और अगर हम अपने लेआउट में और भी स्टॉक्स को कुछ देखते हुए चलते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ-साथ एचडीएफसी बैंक भी यहाँ नज़र में आ रहा है। तो एक बारी इन दोनों स्टॉक को भी देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक को। ठीक है? चलिए, आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे एंड उसके बाद हम देखते हुए चलेंगे एचडीएफसी बैंक को। चलिए दोस्तों, अब ये है आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। अगर मैं बात करता हूँ मल्टीपल इनसाइड बार की, तो मुझे एक मल्टीपल इनसाइड बार भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मल्टीपल इनसाइड बार के हिसाब से भी आप इसका निकाल के देखोगे तो ये स्टॉक यहाँ तक के लिए रैली रेडी हो रहा है, जो कि अराउंड आपका 1430 के लेवल निकल के आ रहे हैं। ओके, इसमें छोटी सी एक बात ये निकल के आ रही है कि यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो जिनको डेथ क्रॉसओवर पता है, तो डेथ क्रॉसओवर बन रहा है, पर ये जो डेथ क्रॉसओवर है वैसे वो दिखाता है बेयरिश साइन। पर ये मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि स्टॉक में टेक्निकली पैटर्न बहुत अच्छा मूव कर रहा है एंड डेथ क्रॉसओवर से ज्यादा मैंने अपने सिखाने में भी बताया था कि हम गोल्डन क्रॉसओवर पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हो सकता है ये स्टॉक यहीं से एक रिवर्सल स्टार्ट आपको दिखाना कर दे। चलो, इसी के बाद जो हम फिफ्थ स्टॉक कवर कर रहे हैं लार्ज कैप का, वही है आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ही दोनों मैंने आपको बताया था कि निफ्टी को बहुत ज्यादा होल्ड करके हुए बैठे हुए हैं एंड वो ही निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ लेके हुए जा रहे हैं। तो एक बार हम एचडीएफसी बैंक के चार्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। अगर वहां पे मुझे कोई एक रैली देखने को मिल रही होगी, तो उस वो होगा हमारा एक फिफ्थ ब्रेकआउट स्टॉक्स की तरफ। तो ये है हमारा एचडीएफसी बैंक का चार्ट दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे स्टॉक हमारा 50 डे एसएमए को बहुत ही अच्छा लेवल को सपोर्ट करते हुए चलता है। दोस्तों, जो भी लार्ज कैप स्टॉक होते हैं उसमें जो 50 डे एसएमए होता है वो एक बहुत ही मेजर माना जाता है एंड स्टॉक उसको सपोर्ट लेवल को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हुआ चलता भी है। तो यही है एचडीएफसी बैंक के साथ भी। आप यहाँ पे देखोगे ये 50 डे एसएमए को बहुत ही अच्छा सपोर्ट करता है एंड अब ये जो मुझे ट्रेंड लाइन पैटर्न का एक ब्रेकआउट है, ये भी मुझे जल्दी देखने को मिल सकता है। स्टॉक का ऑलमोस्ट जो अपना हाई है, जो ऑल टाइम हाई है, वो अराउंड अराउंड 1020 का ही है। उसी के पास हम ट्रेड कर रहे हैं। जल्दी अगर ये 1020 के आसपास जाता है एंड उसको क्रॉस करता है, तो यही बैंक निफ्टी और निफ्टी को एक और तेजी के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अभी हमें जो फोकस करना है वो लार्ज कैप स्टॉक्स पे ही करना है। अभी स्मॉल कैप एंड मिड कैप हम ब्रेकआउट स्टॉक्स में धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, पर इस वीडियो में हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे ज्यादा फोकस करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये एनालिसिस क्लियर हो गया होगा। अगर एनालिसिस क्लियर हुआ है, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।